नमस्कार, इंडिया मीट टीवी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे रेलवे लाइन की, जो बहुत पुरानी मांग है, जिसको लेकर बहुत गंभीर राजनीतिक दल लग रहे हैं और अलग-अलग राजनीतिक दलों ने प्रयास किए हैं। रावड़ा के लोगों ने बहुत भारी रोष जाहिर किया है, जिसको लेकर ये बहुत लंबे समय से, जो कि अनूपगढ़ स्टेशन महाराजा गंगा सिंह के टाइम का बना हुआ है, तो उसके बाद ये रेलवे लाइन का यहाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा, रेलवे लाइन की यहाँ कोई लाइन नहीं निकली, क्योंकि अनूपगढ़ से गड़साना, गड़साना से रावड़ा, रावड़ा से खाजूवाड़ा और दंतौर और पुगड़, ऐसे इस इलाके को वंचित रखा गया है। सरकार के द्वारा कोई विकास नहीं हुआ, चाहे यूपीए सरकार हो, चाहे अभी भारत सरकार, अभी बीजेपी की सरकार है। बहुत बार सरकारों ने प्रयास किए हैं, अपने अपने सर्वे करवा कर देख लिया, पर लेकिन इन पे गौर नहीं की जा रही है। ये लोगों का रोष है राजनीतिक दलों पे कि क्यों इस इलाके को वंचित क्यों रखा जा रहा है। हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी साहब अर्जुन जी मेघवाल, उनके पास भी लोग गए, लोगों ने समक्ष बात रखी और उनके पार्टी के वर्करों ने भी बात रखी। ये पुरानी मांग है, मांग को लेकर बहुत गंभीर लग रहे हैं लोग। गड़साना के, रावड़ा वालों ने इस बार मुद्दा उठाया है कि इस लाइन का प्रोजेक्ट पूरा किया जाए, क्योंकि 2024 में आने वाले चुनाव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हैं। उससे पहले ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम बीजेपी के पुराने यहाँ दिग्गज नेता, बीजेपी के पुराने वर्कर यहाँ इस बात को लेकर गंभीर हैं। बात उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास रखी है, अन्यथा राजनीतिक दल और भी हैं, व्यापार मंडल के, जिन लोगों ने ज्ञापन दिया है, भारत सरकार को भी दिया है और राज्य सरकार को भी दिया है। इस प्रयास में लगे हुए लोगों ने बहुत बड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत की है और कर भी रहे हैं प्रयास। हमारे बीच एक दबंग नेता, जो कि बहुत लंबे समय से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं और पार्टी के वो बहुत मजबूत नेता हैं, जो विधानसभा अनूपगढ़ के प्रभारी हैं बीजेपी के, उन्होंने बताया है कि हम इस पुरजोर से अपील करना चाहते हैं कि ये हमारी मांग को लेकर आप पूर्ण रूप से कार्य करें और हमारे को इस बात से, जो हमारी मांग है, उससे निजात मिल सके, क्योंकि उद्योग भी यहाँ है। दंतौर में जिप्सम का बहुत बड़ा कारोबार है, खाजूवाड़ा में भी है और रावड़ा में भी है। इसको लेकर ट्रांसपोर्टेशन और जो पब्लिक है बाहर से आती है, भट्टों पे लेबर वो भी बाहर से आती है, जिनको लेकर बहुत गंभीर जनता दिख रही है। इन मुद्दों को लेकर आज उनसे बातचीत करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मोहन जी वेदी, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या आपको ये लग रहा है कि आने वाले 2000 चुनाव से पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा और आप सरकार तक पहुंच कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि हम सरकार तक ये समक्ष बात रखेंगे, जो हमारी बात है, हम काम मांग रहे हैं, जो प्रोजेक्ट मांग रहे हैं, उनको लेकर हम गंभीर हैं, पूरा इलाका गंभीर है। लोग, राजनीतिक दल इस बात पे बहुत रोष जाहिर कर रहे हैं कि हमारी बात को सुना नहीं जा रहा और 2-4 बार लोग यहाँ से जाके अर्जुन जी मेघवाल जी, जिनके पास जाके उन्होंने समक्ष बात रखी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम पूर्ण काम करेंगे। हमारे साथ जो कि आज बीजेपी के नेता मोहनलाल जी वेदी जी हैं, स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप बताइए कि किन किन मुद्दों को लेकर आप गंभीर दिख रहे हो। अनूपगढ़ रेलवे स्टेशन महाराजा गंगा सिंह जी के समय बना था। उस समय से लेकर आज 100 वर्ष से ऊपर इस रेलवे स्टेशन को बने हो गए। उसके बाद में गड़साना, रावला, 365, खाजूवाड़ा व अन्य जो क्षेत्र है वो आज भी रेलवे से वंचित है, जबकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से ये क्षेत्र सिंचित होने के कारण इस क्षेत्र को कपास एरिया भी कहते हैं। उसके कारण यहाँ सैकड़ों हज़ारों करोड़ों रुपए की आय सरकार को भी मिलती है। उसके अलावा जिप्सम का भी बड़ा क्षेत्र है और हमारे रावड़ा में एक जिप्सम की बड़ी फैक्ट्री जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार से लगाई हुई है, उसके कारण उसमें अगर भाड़ा अधिक होने के कारण से वो फैक्ट्री भी आज बंद पड़ी है। इस मामले में हम केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल से हमने संपर्क किया था और उनसे आग्रह किया था कि भी आपके क्षेत्र के अंदर गड़साना, रावड़ा, 365 खाजूवाड़ा पूर्ण जो मंडियाँ आज विकसित है और यहाँ आय का साधन
और सरकार को भी राजस्व प्राप्ति वाला क्षेत्र है। इसके अंदर आप इस क्षेत्र को इस क्षेत्र से जोड़ करके और आप हमें ये सहयोग सहायता देवें। लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि उनका रवैया सकारात्मक लगा और उन्होंने हमें केंद्रीय मंत्री रेल से भी मिलाया और हमने उनसे जा कर के भी हमारे क्षेत्र की जो पूरी समस्या है वो भी हमने बताई। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है कि सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इसके कारण से हमें अंदर से रेल मंत्री से अपनी मांग का अपना जो पत्र है वो भी द्वारा भेजा जा रहा है और सभी संगठन इस मामले में सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये क्षेत्र काफ़ी वर्षों से विकसित होने के बाद इस क्षेत्र के अंदर रेल का कोई समाधान नहीं होने से ये क्षेत्र पिछड़ता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा भी कर रखी है कि 2022 में फसल को दुगना करने की घोषणा भी कर रखी है, जिसमें हमारे थोड़ा पानी का संकट भी हमारी नहर के अंदर आ रखा है और साथ साथ ये भाड़ा अधिक पड़ने के कारण से इस क्षेत्र का जो माल है जहाँ सुविधा होती है वहाँ किसान ले जाता है, ताकि इन मंडियों में भी वो फसल नहीं आ पाती। इसलिए हमारी पुरजोर मांग है कि आप अनूपगढ़ से घटसाना, रावला, 365 खाजूवाड़ा से बीकानेर को जोड़ें तो उचित रहेगा और इससे सरकार को भी आय होगी और साथ में सीमावर्ती क्षेत्र की घटसाना, अनूपगढ़ और खाजूवाड़े की जो सब छावनी, उस छावनियों में भी ये फ़ायदा मिलेगा कि जो सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर बैठे हैं, जो सीमा के लोग बैठे हैं, उनको भी फ़ायदा मिलेगा और साथ साथ हमारे ये किसान जो क्षेत्र है, इस किसान क्षेत्र के अंदर हमें भी इसका लाभ मिलेगा। साथ में व्यापारियों को आने जाने की सुविधा हर व्यक्ति को। मेरा निवेदन यही है कि हमारे अनूपगढ़ और खाजूवाड़ा 2 ऐसी विधानसभाएं हैं जिनके अंदर अभी तक रेल का कोई समाधान नहीं हुआ। इसमें करीब 6 लाख मतदाता है। इसके अलावा अधिक जनता मजदूरी करने के लिए ईंट भट्टों का भी यहाँ व्यापार बहुत अधिक है। इसके कारण से हम चाहते हैं कि आप शीघ्र ही हमारे क्षेत्र को इस रेल लाइन से जोड़ा जाए। के बीच थे जो कि बीजेपी के नेता मोहन जी बेदी जी, जिन्होंने अपने जीवन में बीजेपी में बहुत लंबा करियर इनका रहा है, जो कि विधानसभा अनूपगढ़ के अभी प्रभारी हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये बीजेपी के एक नेता है, कदावर नेता है यहाँ रावला मंडी के, और अच्छे विकास के लिए अच्छी सोच लेकर ये चलते हैं। हमारे बीच ये थे, इनसे बातचीत हुई है, इनका कितने अच्छे विचार थे। रेलवे लाइन को लेकर ये गंभीर दिख रहे हैं और इनके प्रयास भी जारी हैं। अनेकों लोगों तक ये बात भी पहुंचा रहे हैं और सरकार तक भी ये पहुंच कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तक भी ये पहुंच करने की कोशिश करेंगे कि ये हमारी जो रेगिस्तान इलाका है, इसमें रेलवे लाइन निकले तो कितने फ़ायदे हमको मिलेंगे। ये सब आपको विस्तार से दिखाया इन्होंने और विस्तार से बताया भी है, तो इसमें लेकर बड़े गंभीर हैं। ये हमारे बीच मोहन जी बेदी जी थे, इनसे आपने विचार सुने। आप लाइव टीवी देख रहे हो, इंडिया मीट टीवी के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत। इंडिया मीट टीवी की न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए लाल कलर वाले बटन पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटे के बटन को भी दबाएं, ताकि आप सबसे पहले हमारी न्यूज को देख पाएं।